जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। न्यू लाइट नीट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, मैंने आपको वादा किया था कि वीडियो बना के देंगे पूरे यूनिट का। आप बस कान में लगाकर एक बार सुनिएगा। बहुत सारे वीडियो देखोगे, बहुत सारे नोट्स बेटर होंगे, बहुत एनसीईआरटी रंगी होगी। इन पॉइंट्स को एक बार रिवाइज करके जरूर नीट के पेपर में जाइए और देखिए फिर आपको सवाल मिलता है कि नहीं। तो बच्चों, एनसीईआरटी 1 का यूनिट 1 हमने आपको करा दिया था, एनसीईआरटी 2 का यूनिट 1 भी करा दिया था। अब बच्चों, एनसीईआरटी 1 का यूनिट 2 कराने जा रहे हैं। और यहाँ पर आप ये देखेंगे कि आपको 10 से 11 सवाल मिलेंगे। मतलब आज आधे घंटे में आपके 40 नंबर का काम होने जा रहा है। और इससे बेटा ज्यादातर एग्जाम्पल आपसे पूछे जाते हैं मॉर्फोलॉजी में। तो सबसे पहला हमारा चैप्टर बच्चा मॉर्फोलॉजी है। इसमें रीजन ऑफ रूट आप देख लीजिएगा, तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो सबसे पहले रूट कैप होगा, इलांगेशन होगा, फिर बेटा मैचुरेशन होगा। मैचुरेशन में रूट हेयर जोन होंगे और इसी रूट हेयर जोन से एब्जॉर्प्शन होगा। ये सवाल सीक्वेंस में आ सकता है। अब बेटा अगर रूट में बात करें तो फाइब्रस रूट सिस्टम पौधे के बेस से निकलता है और एग्जाम्पल इसका फीड प्लांट है। रीजन ऑफ मैचुरेशन में रूट हेयर पाया जाता है, हमने बता दिया। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट की बात कर लेते हैं। तो फूड का स्टोर होगा कैरेट में, टर्निप में, स्वीट पोटैटो में। याद रखिएगा बेटा, कैरेट और टर्निप टैप रूट के मॉडिफिकेशन, जबकि स्वीट पोटैटो किसका मॉडिफिकेशन है? एडवेंटिटियस रूट का। तो कैरेट, टर्निप, स्वीट पोटैटो ये सब बेटा फूड को स्टोर करते हैं। अब बेटा हम लोग निमेटोफोर की बात करते हैं। हेलोफाइट्स में होते हैं, जो सैलाइन कंडीशन में होता है, सॉइल में ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए बेटा पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक रूट निकल जाती है, जिसको रेस्पिरेटरी रूट बोलते हैं। इनमें वीवी पैरी भी होते हैं, एक बात याद रखिएगा। और छोटे छोटे पोर होते हैं बेटा, जिनको निमेटोफोर बोलते हैं, और इनसे जो होता है ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। तो याद रखिएगा हेलोफाइट्स में एक बेटा याद रखिएगा वीवी पैरी, जिसमें बेटा फ्रूट सीड का फॉर्मेशन फ्रूट के अंदर हो जाता है, सॉइल में गिरने से, जर्मिनेट होने के बाद ये सॉइल में गिरते हैं। दूसरा बेटा निमेटोफोर बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है। अब मॉडिफिकेशन ऑफ सिस्टम की बात करते हैं फूड स्टोरेज के लिए। पोटैटो, जिंजर, टर्मेरिक, जिमीकंद, कोलोकेसिया है। थ्रोन बेटा प्रोटेक्शन के लिए होता है, साइट्रस बोगनविलिया में है। अब बेटा हम लोग देखते हैं स्टेम का मॉडिफिकेशन। तो स्टेम जब फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, तो यहाँ पर स्टेम के मॉडिफिकेशन में बच्चों दो हैं। अगर इंटरनोड एक होगा तो बेटा इसको क्लैडोड बोलेंगे, एस्पैरगस इसका एग्जाम्पल है। इंटरनोड बेटा अगर एक से ज्यादा होगा और अगर ये फ्लैट होगा तब बेटा ओप्यूंसिया है, और सिलिंड्रिकल होगा बेटा तो यूफार्बिया है। पीटियोल के मॉडिफिकेशन से बेटा यहाँ पर फिल्लोड का फॉर्मेशन होता है, और फिल्लोड बेटा जो होता है ये ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में पाया जाता है। तो क्लैडोड हो गया, फिल्लोड हो गया, फिल्लोक्लैड हो गया। अब बेटा मॉडिफिकेशन आप देख लीजिए। टेंडिल क्लाइंबिंग के लिए ये बेटा पी में है, और स्पाइन बेटा कैक्टाई और ओपिंसिया में पाया जाता है। ये दोनों बेटा मॉडिफिकेशन लीफ के हैं। पीटियोल यहाँ पर हमने ऑस्ट्रेलियन अकेसिया आपको बता ही दिया। इसके बाद बेटा पिचर प्लांट क्या होता है? ये पौधे ऐसी जगह ग्रो करते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है, और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए बच्चों ये इंसेक्ट कैप्चर करते हैं। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है बेटा? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर और फ्लोरल एक्सिस। याद रखिएगा बेटा, जो इन्फ्लोरेसेंस का एक्सिस होता है उसको हम लोग बोलते हैं पेडंकिल, याद रखिएगा। और जो बेटा फ्लावर का स्टॉक होता है इसको हम लोग बोलते हैं पेडिसिल। जैसे ये फूल है, इसका स्टॉक बेटा क्या होगा? पेडिसिल होगा। अब बेटा ये इन्फ्लोरेसेंस दो तरह के होते हैं, रेसिमोस और साइमोस। अगर फ्लावर के बनने के बाद मेन एक्सिस की ग्रोथ रुक जाए तब इसको बेटा हम लोग बोलते हैं साइमोस। अगर कंटिन्यू रहेगा तो बेटा इसको हम लोग बोलते हैं रेसिमोस। कंटिन्यू रहेगा तो रेसिमोस, नहीं होगा तो साइमोस। तो रेसिमोस में एपिकल बड फ्लावर में नहीं बदलता है, जबकि साइमोस में बच्चों एपिकल बड फ्लावर में बदल जाता है। इसके बाद बेटा फ्लावर में अगर मेल या फीमेल में कोई एक होगा तो यूनिसेक्सुअल बोलेंगे। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल दिया है, कुकुम्बर है बेटा, मेज है, पपाया है। अब बेटा हम लोग सिमिट्री की बात कर लेते हैं। तो ये बेटा एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिनोमार्फिक मस्टर्ड में, धतूरा में, चिली में है, जबकि जाइगोमार्फिक पी, गुलमोहर, बीनोकैसिया में है। एसिमेट्रिकल फ्लावर बच्चों कैना में पाया जाता है। अब हम लोग अगर फिलोटैक्सी की बात करें तो बेटा यहाँ पर रेटिकुलेट वेनेसन जो होता है ये डाइकाट में है, पैरेलल बेटा मोनोकाट में है, अल्टरनेट बेटा चाइना रोज में है, गुआवा कैलाट्रोपिस में बेटा अपोजिट होता है, जबकि फ्रूट फिलोटैक्सी एल्स्टोनिया में पाया जाता है। सीधा सीधा आपको एग्जाम्पल याद करना है, कुछ नहीं याद करना है। फ्लावर बेटा मॉडिफाइड सूट होता है। अब टाइप ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ ओवरी। तो हाइपोगाइनस में क्या होगा बेटा? फ्लावर के दूसरे पार्ट ओवरी के नीचे से निकलेंगे, ओवरी सुपीरियर होगी। मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल होगा। पेरीगाइनस बेटा पल्म पीच रोज है, कई बार पूछा गया, देख सकते हैं 2015 में भी आया। इपीगाइनस बेटा होता है गुआवा में, कुकुम्बर में, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। बेटा कभी कभी ये डायग्राम से भी सवाल पूछा जा सकता है, ये देखिए डायग्राम यहाँ पर बना है। इसके बाद बेटा पल्म पीच रोज हमने बता दिया। अब टाइप ऑफ एस्टिवेशन देख लेते हैं। तो वालवेट बेटा कैलाट्रॉस में, ट्विस्टेड बेटा चाइना रोज, लेडी फिंगर कॉटन में, इम्ब्रिकेट कैसिया गुलमोहर में, जबकि पेपिलोनेसिस बेटा पी और बीन में पाया जाता है। ये स्टैंडर्ड पेपिलोनेसिस कोरोला वैक्सीलम बेटा ये
करेक्टर होते हैं फैमिली फैबेसी के। इसके बाद बेटा मोनोएडल्फस एंडूसियम देख लीजिए, अगर सारा एक बंडल में होगा तो मोनोएडल्फस, दो बंडल में होगा तो डाईएडल्फस, और बेटा कई बंडल होंगे तो पॉलीएडल्फस। मोनोएडल्फस बेटा चाइना रोज यानी मालवेसी में होता है, और हमने आपको बताया था एम क्यू में बेटा बताया था मोनोथीकस, और बताया था बेटा मोनोएडल्फस, और बेटा मालवेसी, और इसके साथ बेटा इंडेफिनिट एंडूसियम भी होते हैं, और साथ में बेटा इस फैमिली में इपिकैलिक्स पाया जाता है, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। पॉलीएडल्फस बेटा साइट्रस में होता है। इसके बाद बेटा अगर स्टेमिन के लेंथ में वेरिएशन होगा तब इसको बेटा बोलते हैं हेट्रोस्टेमनस, कुछ बड़े कुछ छोटे। अगर बेटा बराबर होंगे तब बोलेंगे आइसोस्टेमनस। तो बेटा ये हेट्रोस्टेमनस कंडीशन आपका साल्विया और मस्टर्ड में होता है, और याद रखिएगा मस्टर्ड में टेट्राडार्मस कंडीशन होती है, 4 बड़े 2 छोटे होते हैं। और एक कंफ्यूज मत होइएगा कभी भी कि साल्विया और साल्विनिया, साल्विनिया बेटा टेरिडोफाइट है जबकि साल्विया बेटा एंजियोस्पर्म है। स्टेराइल स्टेमिन को बेटा स्टेमिनोड बोलते हैं, और एक्साइल प्रेजेंटेशन चाइना रोज टोमेटो लेमन में पाया जाता है। यहाँ पर देखिए आपको डायग्राम भी मिल सकता है। तो मार्जिनल प्रेजेंटेशन बेटा पी बीन में है, एक्साइल बेटा लेमन टोमेटो चाइना रोज में है, पेराइटल बेटा मस्टर्ड आर्जियोमन में है, जबकि फ्री सेंट्रल प्रिमरोज डायंथस में है। और बेटा बेसल प्रेजेंटेशन दोनों एडवांस फैमिलीज में है, मोनोकाट की और डाइकाट की, ग्रेमिनी और कंपोजिटी। आपको पता है डाइकाट की मोस्ट एडवांस फैमिली कंपोजिटी है, मोनोकाट की ग्रेमिनी है जिसको हम लोग कोएसी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर यही दिया है बेटा, फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन डायंथस प्रिमरोज में है, और यूनिलैक्युलर ओवरी विद सिंगल ओव्यूल प्रेजेंटेशन बेटा बेसल हो जाएगा। मैंगो में मीजोकार्पेडियल होता है, कोकोनट में बेटा कमर्शियली यूज होता है, कॉटिलीडन मेज का बेटा स्कूटेलम होता है। ये डायग्राम बेटा बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। जो मोनोकाट है बेटा इसमें कोलियोराइजा कोलियोप्टाइल दोनों पाए जाते हैं, और ये बेटा सूट अपेक्स को प्रोड्यूस करेगा, ये रूट अपेक्स को प्रोड्यूस करेगा। और ये बेटा डायग्राम पे सवाल पूछा जा सकता है, डायग्राम बन जाएगा और आपसे पूछेंगे तो जो सबसे बड़ा होगा वो एंडोस्पर्म हो जाएगा। तो ग्राउंडनट ग्राम बेज मेम्ब्रेनस सीड कोट होते हैं बेटा, याद रखिएगा। फेबेसी में इन्फ्लोरेसेंस रेसिमोस होता है, कील बेटा फेबेसी में पाया जाता है, ये सवाल है। टेट्राडार्मस कंडीशन बेसिकेसी में है, और मस्टर्ड चाइना रोज ब्रिंजल पोटैटो हमने आपको बता दिया था। हाइपोगाइनस फ्लावर ओवरी सुपीरियर होगी, वेक्सेली एस्टिमेशन बेटा फेबेसी फैमिली में पाई जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट मॉर्फोलॉजी, यू आर गोइंग टू गेट एग्जाम्पल 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 एंड ओनली एग्जाम्पल। बच्चों हम लोग दूसरा चैप्टर देखते हैं, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जिसे 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं। तो टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल होता है। इसको 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। बेटा मेरिस्टमास का मतलब होता है टू डिवाइड, इसमें सेल या तो डिवाइड हो रही होंगी या तो होने वाली होंगी या तो डिवीजन की कैपेसिटी होगी। डाई काट रूट में वैस्कुलर बंडल बेटा कंप्लीटली, डाई काट रूट में वैस्कुलर कैम्बियम कंप्लीटली सेकेंडरी ओरिजिन का होता है। सेकेंडरी ओरिजिन का मतलब परमानेंट टिश्यू से। आप जानते हैं बेटा डाई काट रूट में जो कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है ये होता है बेटा पेरीसाइकिल के द्वारा और पैरेन्काइमा के द्वारा, और ये दोनों परमानेंट टिश्यू है, इसलिए बेटा सेकेंडरी ओरिजिन इसको हम लोग बोलेंगे। परमानेंट टिश्यू में याद रखिएगा नॉर्मली सेल डिवाइड नहीं करते, लेकिन जरूरत पड़ने पे डिवाइड करेंगे। कॉम्प्लेक्स टिश्यू बेटा मोर देन 1 एलिमेंट का बना होता है, जैसे जाइलम और फ्लोएम है। जाइलम बना होता है ट्रैकिड्स वेसल्स वुड पैरेन्काइमा वुड फाइबर का, फ्लोएम बेटा बना होता है सीव ट्यूब कंपेनियन सेल फ्लोएम पैरेन्काइमा फ्लोएम फाइबर का। स्क्लेराइड में बेटा ल्यूमेन बहुत छोटी होती है, और याद रखिएगा इसमें लिग्निन का डिपोजिशन होता है। जिम्नोस्पर्म में बेटा खास बात है सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल एब्सेंट होते हैं, जबकि एल्ब्यूमिनस सेल और सीव सेल पाए जाते हैं। ये बेटा जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ट्राइकिड्स वेसल्स ये दोनों वाटर के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेंगे, और ये बेटा कंपेनियन सेल स्पेशलाइज पैरेन्काइमा सेल है, क्लोजली एसोसिएट होता है सीव ट्यूब से। वैसे आपको एक बात बता दें, जितने भी सेल होते हैं बेटा सब पैरेन्काइमा से ही डिराइव होते हैं। अब ये जाइलम 2 तरह का होता है, प्रोटोजाइलम जो पहले बनेगा, मेटाजाइलम जो बाद में बनेगा। प्रोटोजाइलम की ल्यूमेन छोटी होती है, मेटाजाइलम की बड़ी होती है। अगर बेटा प्रोटोजाइलम बाहर है और मेटाजाइलम अंदर है तो इस कंडीशन को एक्सार्क बोलते हैं, और अगर बेटा इसका उल्टा है, मेटाजाइलम बाहर है प्रोटोजाइलम अंदर है, तो इसको एंडार्क बोलते हैं। एक्सार्क कंडीशन बेटा रूट में पाई जाती है, जबकि एंडार्क कंडीशन कहाँ होती है, स्टेम में। आप सब बच्चों को अच्छे से पता है, ये रैपिड रिवीजन है। बैलून सेट स्ट्रक्चर बेटा जो टाइलोसिस होगा, वेसल्स को प्लग कर लेगा। लैंड प्लांट में गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ग्राउंड टिश्यू बेटा आपका एंडोडर्मिस तक होगा, और वेस्कुलर टिश्यू में जाइलम फ्लोएम कैम्बियम पाए जाएंगे। क्लोज वेस्कुलर बंडल मोनोकाट में, जबकि ओपन वेस्कुलर बंडल डाइकाट में होता है। एंडोडर्मल सेल के ऊपर कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है जो सुबेरिन की बनी होती है, क्योंकि पानी को आना चाहिए केवल प्रोटोजाइलम पॉइंट से, बाकी जगह क्या करेगा ये वाटर को इम्परवियस कर देगा। और एक बात याद रखिएगा, जितने प्रोटोजाइलम पॉइंट्स होते हैं उतने ही पैसे सेल होते हैं, और जहां पर पैसे सेल होगा बेटा वहां पर कैस्पेरियन स्ट्रिप यानी सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं होगा।
बिल्कुल वैसे ही जैसे जर्म पोर पर स्पोरोपोलिन नहीं पाया जाता है। अब बेटा ये डायग्राम देख लीजिए, ये डाई कार्ड का है, ये मोनोकार्ड का है। यहाँ पर देख लीजिए, ये हो जाएगा DCROP, ये हो गया बेटा डाई कार्ड, कोलेनकाइमा, रिंग ओपन पिथ प्रेजेंट। अब मोनोकार्ड बेटा होगा MS²C, मोनोकार्ड स्क्लेरेनकाइमा स्कैटर्ड एंड क्लोज्ड। याद रखिएगा, यहाँ पर बड़े वाले वैस्कुलर बंडल जो होते हैं सेंटर में पाए जाते हैं। अब बेटा हम लोग बूलीफॉर्म सेल की बात करें तो हमने आपको एक फार्मूला बताया था D²MIB, D²MIB अभी आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो बूलीफॉर्म सेल बेटा मोनोकार्ट में पाई जाती है, और याद रखिएगा ये ट्रांसफॉर्मेशन को रिड्यूस करती है। डाई कार्ट में पैलिसेड स्पंजी में डिफरेंस होगा, जबकि मोनोकार्ट में पैलिसेड स्पंजी में डिफरेंस नहीं होगा। तो बूलीफॉर्म सेल जब टर्जिड और फ्लैसिड होगा, जब फ्लैसिड होगा तो वाटर का लॉस मिनिमाइज हो जाएगा। बस ये फार्मूला देख लीजिए, इसी से आपको सवाल मिल जाएगा। तो हमारा पहला फार्मूला बेटा DCROP, D फॉर डाई कार्ट, C फॉर कोलेनकाइमा, R फॉर रिंग, O फॉर ओपन पिथ प्रेजेंट। तो डाई कार्ट स्टेम में एपिडर्मिस के नीचे कोलेनकाइमा, वैस्कुलर बंडल रिंग में होंगे, ओपन होंगे, पिथ प्रेजेंट होगा। मोनोकार्ट स्टेम में MS²C, वैस्कुलर बंडल मोनोकार्ट में स्क्लेरेनकाइमा स्कैटर्ड और क्लोज्ड हो जाएंगे। और इसके बाद बेटा DCMSRP, अगर पूछा जाए एपिडर्मिस के नीचे की लेयर को देखकर कैसे बताएंगे डाई कार्ट है, मोनोकार्ट है कि रूट है, तो डाई कार्ट स्टेम होगा तो बेटा कोलेनकाइमा, मोनोकार्ट होगा स्क्लेरेनकाइमा, रूट होगा पैरेनकाइमा। एक चीज और याद रखिएगा कि जाइलम में और आपका स्क्लेरेनकाइमा में और स्टेरॉइड में लिग्निन का डिपोजिशन होता है, और पेक्टिन सेलुलोज जो होता है बेटा ये कोलेनकाइमा में पाया जाता है। डेड मैकेनिकल टिश्यू स्क्लेरेनकाइमा होगा, जबकि लिविंग मैकेनिकल टिश्यू बेटा कोलेनकाइमा होगा। अब यहाँ पर D²MIB, डाई कार्ट की लीफ डार्सीवेंट्रल होती है, स्टोमेटा एक तरफ ज्यादा पाया जाता है, मोनोकार्ट आइसोबायलेटरल होते हैं, दोनों तरफ होता है। स्टोमेटा के पास में स्पंजी पैरेन्काइमा है, इसलिए बच्चों याद रखिएगा अगर पहली साइड स्पंजी में डिफरेंशिएशन है तो डाई कार्ट होगा, डिफरेंशिएशन नहीं तो मोनोकार्ट होगा, और बूलीफॉर्म सेल मोनोकार्ट में पाई जाती है। दिस इज ऑल, और यहाँ से आपको सवाल मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों हम लोग सेकेंड यूनिट का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू तीन तरह के होते हैं बेटा, स्क्वैमस होते हैं, क्यूबाइडल होते हैं, कॉलमनर होते हैं, और बेटा ये शेप के आधार पर नाम दिया गया है। तो स्क्वैमस में फ्लैटेंड सेल होंगे बेटा, इरेगुलर बाउंड्रीज होगी, याद रखिएगा ये वहां पर पाए जाएंगे जहां पर डिफ्यूजन होगा। और क्यूबाइडल कॉलमनर वहां पर होंगे बेटा, क्यूबाइडल क्यूब लाइक होगा, कॉलमनर कॉलम लाइक होगा, जहां पर सिक्रीशन एक्रीशन एब्जॉर्प्शन होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए क्यूब लाइक है, और ये बेटा जो होता है कॉलम लाइक होता है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसमें न्यूक्लियाई जो होते हैं ये बेस पर पाए जाते हैं बच्चों, याद रख लीजिएगा। इसके बाद बेटा फंक्शन देख लें, तो यहाँ पर बेटा एक तो ये बाउंड्री में डिफ्यूजन का काम करेगा, वॉल ऑफ ब्लड वेसल, एयर सैक ऑफ लंग्स में पाया जाएगा, ये डक्ट ऑफ ग्लैंड, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में होगा, ये भी बेटा सिक्रीशन याद करेगा, लेकिन ये डेडिकेटेड होगा डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, और ये बेटा ज्यादातर पाया जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम में। अब हम लोग अगर सिलेटरी एपिथेलियम की बात करें तो बेटा जैसे नाली में पानी होता है, सिंक वाली झाड़ू से साफ करते हैं तो पानी एक डायरेक्शन में चला जाता है, तो सिंक जो है सिलिया है, अगर कभी किसी फ्लूइड के फ्लो को मेंटेन करना होगा तो वहां पर बच्चों सिलेटेड एपिथेलियम पाया जाएगा, और ये होगा इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन, ब्रैंकियोल एंड फैलोपियन ट्यूब। कई बार सवाल पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बेटा हम लोग ग्लैंडुलर एपिथेलियम की बात करते हैं, तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम में सबसे खास बात क्या है बेटा, जो यूनिसेलुलर ग्लैंड है इसको गॉबलेट सेल बोलते हैं, मल्टीसेलुलर बेटा सेलेवरी ग्लैंड होती है। सेल जंक्शन में बेटा तीन होता है, पहला होता है टाइट जंक्शन, बिल्कुल टाइट होता है, किसी सब्सटेंस का लीकेज नहीं होगा। एथरिंग जंक्शन बेटा सीमेंटिंग की तरह काम करेगा और सेल को एक साथ बांध के रखेगा। गैप जंक्शन में जगह होगी, ये बेटा सब्सटेंस के मूवमेंट को प्रमोट करेगा। कनेक्टिव टिश्यू बेटा जो होते हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट को कनेक्ट करते हैं, तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में बेटा एरियोलर और एडिपोज टिश्यू होगा, और याद रखिएगा बेटा एरियोलर एडिपोज और एडिपोज टिश्यू का काम होता है हीट इंसुलेशन एंड प्रोटेक्शन, फूड का स्टोरेज भी ये करते हैं। ब्राउन फैट में बेटा माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा पाया जाता है, ये हाइबरनेशन एस्टिवेशन वाले एनिमल में होते हैं। अगर हम लोग डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो रेगुलर इरेगुलर दो में डिवाइड करता है, होता है। इरेगुलर का एग्जाम्पल बेटा स्किन होता है, जबकि बेटा रेगुलर में आपके आते हैं टेंडन और लिगामेंट। टेंडन लिगामेंट बेटा जो होता है कोहेसिव होता है, मतलब सेम चीजों को जोड़ेगा, और टेंडन बेटा दो अलग अलग चीजों को जोड़ेगा, बोन टू मसिल या मसिल टू बोन, ये होगा बोन टू बोन या मसिल टू मसिल। स्पेशल में बेटा कार्टिलेज होगा, बोन होगा और ब्लड होगा, और ब्लड को हम लोग फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। अब स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो कार्टिलेज, बोन और ब्लड होता है। कार्टिलेज बेटा प्लायबल होता है, जैसे यहाँ पर देखिए कार्टिलेज है, राइट, और इसकी सेल जो होती है कांडोसाइट होती है, कहाँ होता है, टिप ऑफ नोज, आउटर ईयर जॉइंट्स बिटवीन एडजेसेंट वर्टेब्री। और इसके बाद बेटा जो बोन है उसमें ग्राउंड सब्सटेंस हार्ड होता है, ये नॉन प्लायबल होता है, कैल्शियम और कोलेजन फाइबर का बना जो इसको स्ट्रेंथ देता है। सेल इसकी ओस्टियोसाइट होती हैं, और साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी
ये लॉन्ग बोन मैरो में होता है, आरबीसी का प्रोडक्शन होता है, याद रखिएगा। और बहुत सारी बेटा कार्टिलेज बोन जो होती है बाद में बेटा जो होती है ये बोन में कन्वर्ट होती है। कार्टिलेज बेटा बोन में कन्वर्ट होता है, प्रोसेस होगा ऑसिफिकेशन। एक बात और याद रखिएगा, कार्टिलेज को जो काटेगा बेटा उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्ड्रोक्लास्ट, और जो बेटा बोन को काटेगा उसको बोलते हैं ओस्टियोक्लास्ट। और आपको बहुत अच्छे से बेटा पता है कि दो तरह के हार्मोन एंटागोनिस्टिक बोन के लिए, पैराथार्मोन, कैल्सिटोनिन। तो पैराथार्मोन बेटा ओस्टियोक्लास्ट के थ्रू काम करेगा और कैल्सिटोनिन बेटा आपका ओस्टियोसाइट या ओस्टियोब्लास्ट के थ्रू काम करेगा। ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, बहुत ज्यादा आप जानते हैं। अब बेटा मस्कुलर टिश्यू है, ये मीजोडर्मल ओरिजिन होते हैं, बॉडी का मैक्सिमम मास इनसे बनता है। स्केलेटल मसिल बेटा वॉलेंट्री होता है, विसरल और कार्डियक मसिल इनवॉलेंट्री होते हैं। स्केलेटल मसिल स्ट्राइप्ड होते हैं बेटा, स्ट्राइएशन पाए जाते हैं और ये मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं और ये अंडर कंट्रोल होते हैं बेटा सेरेब्रल हेमिस्फीयर के ऐच्छिक मूवमेंट। विसरल स्मूथ मसिल ये बेटा अनस्ट्राइप्ड होगा, इनवॉलेंट्री होगा, टेपर एट बोथ एंड होगा और ये फ्यूजीफॉर्म होंगे। वाला फॉलो ऑर्गन लाइक ब्लड वेसल स्टमक इंटेस्टाइन में होगा। स्ट्राइप्ड मसिल बेटा, अब देखो यहाँ पे कार्डियक मसिल में दोनों की मिक्स प्रॉपर्टी होती है। इनवॉलेंट्री प्रॉपर्टी के हिसाब से ये विसरल मसिल में आएगा, स्ट्राइप्ड के हिसाब से बेटा ये स्केलेटल टिश्यू में आएगा। आप जानते हैं कार्डियक मसिल इम्यून टू फैटीग होती है, कभी थकती नहीं है और इसमें हर तरह के टिश्यू पाए जाते हैं, इवन स्केलेटल टिश्यू जिनको बोलते हैं कार्डी टेंडिनी। और इसमें बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इंटरकैलेटेड डिस्क। चलिए बेटा आगे देख लेते हैं इस चैप्टर में और क्या है। इसके बाद देखिए काकरोच है, काकरोच में एक एक चीज देखते हैं। याद रखिएगा हेड की बात करें ट्रायंगुलर होता है, 6 सेगमेंट के फ्यूजन से बनता है, एक पेयर कंपाउंड आई होती है, एक आई में ओमेटीडिया का नंबर 2000 होता है, एंटीना 1 पेयर होता है, माउथ पार्ट बाइटिंग चिविंग टाइप होता है और ये अपने फूड को बाहर कुतर के बॉडी के अंदर ले आता है। अगर माउथ पार्ट की बात करें तो एक बेटा लैब्रम होता है अपर लिप, लेबियम होता है और लोअर लिप, मैंडिबल फूड को क्रश करेगा, एक पेयर मैक्सिला होगा। टंग को बेटा हाइपोफेरिंक्स बोलेंगे। तो ये बेटा हेड रीजन की बात हो गई। अब थोरेक्स रीजन की बात करते हैं। याद रखिएगा बेटा थोरेक्स में सेगमेंट बहुत कम होते हैं लेकिन ये पूरे बॉडी का 2/5 पार्ट यानी 40% पार्ट बनाते हैं। थोरेक्स 3 होता है, प्रोथोरेक्स, मेजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। वॉकिंग लेग बेटा 3 पेयर होते हैं, विंग्स बेटा 2 पेयर होते हैं। 4 विंग बेटा मेजोथोरेक्स से निकलता है, हाइंड विंग बेटा ये निकलता है मेटाथोरेक्स से। और याद रखिएगा जो 4 विंग होता है ये डार्क कलर का लेदरी होता है और ये बेटा ट्रांसपेरेंट और मेम्ब्रेनस होता है। इसके बाद बच्चों अगर एब्डामिन की बात करें तो 10 सेगमेंट होता है। फीमेल में बेटा 7th स्टर्नाइट बोर्ड शेप्ड होता है, इसको जिनाइटल पाउच बोलेंगे। और मेल में बेटा जिनाइटल पाउच 9th और 10th टर्गा और 9th स्टर्ना से मिलता है। मेल और फीमेल काकरोच को बेटा अलग करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे, C²MS, C फॉर कॉमन, C फॉर सरकाई, M फॉर मेल, S फॉर स्टाइल। एनल सरकाई मेल और फीमेल दोनों में होते हैं जबकि एनल स्टाइल मेल में पाए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब आगे हम लोग देखें तो करेक्ट सीक्वेंस बेटा एलिमेंट्री कैनाल का, ये सवाल सीक्वेंस में आएगा। पहले फोरिन, फायरिंग, सोइसोफेगस, क्राफ, गीजर्ड, इलियम, कोलन, रेक्टम। याद रखिएगा बेटा क्राफ और गीजर्ड जो होता है बर्ड्स में भी होते हैं और काकरोच में भी होते हैं। गीजर्ड को प्रोवेंट्रिकुलस बोलते हैं, मस्कुलर क्यूटिकुलर टीथ लाइक स्ट्रक्चर होता है, फूड को क्रश करेंगे, ग्राइंडिंग में हेल्प करेंगे। एंटायर फोरगट बेटा क्यूटिकल से सराउंडेड होता है। याद रखिएगा बेटा जबकि मिड गट में क्या होता है, मिड गट में बच्चों पेरीट्रॉपिक मेम्ब्रेन पाया जाता है। यहाँ पर बेटा दो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं, हिपैटिक सीका और मेलपिघन ट्यूब्यूल पर। हिपैटिक सीका बेटा फोरगट मिडगट के बीच में जबकि मेलपिघन ट्यूब्यूल मिडगट हाइंडगट के बीच में। नंबर आप याद करना, हमने आपको याद भी करा दिया था। रेस्पिरेशन बेटा 10 पेयर स्पार्किल से होता है, 2 पेयर थोरेसिक, 8 पेयर एब्डोमिनल होते हैं। इंसेक्ट बेटा ये क्या होते हैं, यूरिकोटिलिक होते हैं। कुछ चीजें बेटा और है कि काकरोच में नर्वस सिस्टम का बहुत कम पार्ट हेड में होता है, इसलिए अगर हेड को हटा दें तो भी कुछ समय तक ये सर्वाइव करेगा। स्पर्म बेटा स्पर्मेटोफोर के रूप में निकलता है और काकरोच में विंग होता है लेकिन इसका लार्वा जो होता है निम्फ उसमें विंग नहीं होता। मेटामार्फोसिस इनकम्प्लीट होती है बेटा, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं पैरामेटाबोलस। इसको हम लोग बेटा बोलते हैं पैरामेटाबोलस। मोल्टिंग बेटा इसमें 10 से 12 बार होती है और बेटा इसका जो निम्फ होता है बेटा उसमें विंग नहीं पाई जाती। एक बात और याद रखिएगा बेटा ब्लड का कोई रोल नहीं होता O2 के ट्रांसपोर्ट में, इसका मतलब बेटा हीमोग्लोबिन नहीं होती है। हार्ट हीमोसील पाई जाती है ब्लड से भरी हुई कैविटी बेटा, सिंगल हार्ट होता है और चैम्बर बेटा इसमें 13 होते हैं। तो सिंगल हार्ट 13 चैम्बर, नो हीमोग्लोबिन, अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद बेटा हम लोग फ्राक की बात करते हैं तो यहाँ पे आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती है, एक बात याद रखिएगा, जबकि मैमल में नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। हार्ट में बेटा एक स्ट्रक्चर होता है साइनस विनोसस, बॉडी के डिफरेंट पार्ट का इम्प्योर ब्लड पहले साइनस विनोसस में आता है, उसके बाद बेटा राइट आर्किल में जाता है।
मैमल में बेटा ये साइनस वेनोसस रिड्यूस हो जाता है या एब्सेंट हो जाता है। करेक्ट रूट पैसेज स्पर्म का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। तो ये टेस्टिज होगा, वासा इफ्रेंसिया होगा, किडनी होगा, बीडर्स कैनाल होगा, यूरिनरी ट्रैक्ट होगा। इसके बाद बेटा क्लोएका होगा। आप सबने अच्छे से याद किया है। एक बात और याद रखिएगा कि हिपैटिक और रीनल दोनों पोर्टल सिस्टम होते हैं यहाँ पर फ्रैग में, जबकि हम लोगों में रीनल पोर्टल एब्सेंट हो जाता है। इसकी जगह होता है हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन बच्चों फ्रैग में पाई जाती है। इन मेल में क्या होता है, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन वोकल सैक होते हैं। कापुलेटरी पैड फर्स्ट डिजिट ऑफ फोरलिम्ब में पाए जाते हैं। तो अब कितना ओवा प्रोड्यूस करता है, थोड़ा सा डेटा याद कर लीजिएगा। और इसके बाद बेटा ये हमने जो करा है इससे आपको सवाल मिल जाएगा। तो हमें लगता है 15-20 मिनट में आपका यूनिट 2 एनसीईआरटी 1 का कंप्लीट हो गया। ये प्रयास कैसा लग रहा है जरूर बेटा कमेंट करके बताइए। लास्ट मोमेंट पे बच्चों ऐसे ही रिवाइज करना है। अगर आपका कमेंट आएगा तो इस तरह का वीडियो और बनेगा, नहीं तो इस तरह का वीडियो बनना बंद हो जाएगा। थैंक यू सो मच बच्चों। जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट। 4 तारीख को आपको सवाल मिल जाएगा इससे।